देखिए अगला पद। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था 5वां पद। छठा देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। क्लांत मतलब होता है थका, दुखी, परेशान। तो कह रहे हैं कि जाते जाते हे पवन, यदि आगे बढ़ने में तुम्हें मार्ग में जाते जाते कोई थका हुआ दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रही हैं कि तुम उसके पास जाकर, सन्निकट मतलब पास, तुम उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। परसना, परसना मतलब होता है परस, स्पर्श करना, छूना। करके गात, गात मतलब शरीर। उत्ताप, उत्ताप मतलब होता है गर्मी। कह रही हैं कि मार्ग में यदि तुम्हें कोई दुखी और परेशान व्यक्ति मिले तो तू उसके पास जाकर उसके दुख को दूर करना और धीरे धीरे उसके शरीर को परस करके गात, उसके शरीर को स्पर्श करके उत्ताप खोना, उसकी गर्मी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। करें कि सदगंधों से, अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को, श्रमित जन, श्रमित मतलब थका हुआ, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, उसे प्रसन्न कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कह रही हैं कि हे पवन, जब तू आगे बढ़ना और यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील महिला मिले, पथिक यात्री, तुम्हें कोई मार्ग में लज्जाशील महिला यात्री दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को विकृत। विकृत मतलब बेकार, अस्त व्यस्त होना। वसना मतलब वस्त्र। कह रही हैं कि यदि तुम्हें कोई मार्ग में महिला यात्री मिले तो तुम उसके वस्त्रों को विकृत मत करना, उस सुंदरी के वस्त्रों को उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना। कह रहे हैं कि यदि वह स्त्री जरा से भी थकी हुई तुम्हें प्रतीत हो तो तुम उसे अपने गोद में लेकर उसकी थकान को खोना, मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना तथा उसके होठों के और कमल जैसे उसके मुख की मलिनता को, उसके दुख को मिटा देना। अगला, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। क्लांता, क्लांता मतलब होता है थकी हुई। कृषक ललना, ललना मतलब होता है स्त्री, कृषक किसान। कह रहे हैं कि आगे बढ़ने पर यदि तुम्हें मार्ग में कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे, कृषक स्त्री दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति, क्लांति मतलब थकान, थकावट। कह रहे हैं कि धीरे धीरे परस, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद, जलद कहते हैं बादल को, व्योम मतलब आकाश। कह रहे हैं कि यदि तुम्हें आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे तो तुम उसे उड़ाकर ले आना, छाया द्वारा सुखित करना और छाया कर देना। कहाँ छाया कर देना? जहाँ वो कृषक स्त्री खेतों में काम कर रही है। तो कह रही है राधा कि यदि तुम्हें कोई कृषक स्त्री खेतों में काम करती हुई दिखे तो उसे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना, उसके दुख को कम करना। और यदि कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें आकाश में जाता हुआ दिखे तो तुम उसे उड़ाकर ले आना और उसके ऊपर छाया कर देना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब गर्मी, भूतांगना स्त्री को कहा गया है। तो कह रही हैं कि तुम उसके ऊपर लाकर छाया कर देना जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। देखिए फिर से। जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा कह रही हैं कि हे पवन, जब तुम मार्ग में आगे जाना तो यदि तुम्हें कोई दुखी, थका हुआ, परेशान व्यक्ति दिखाई दे तो तुम उसके पास जाकर उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कह रहे हैं कि धीरे धीरे उसे, उसके शरीर को स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को मिटा देना और अपने सुगंध से उस थकित व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा अपने दुख में भी दूसरों के दुख का ध्यान रख रही हैं। तो वो पवन से कह रही हैं कि यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील
महिला यात्री दिखाई दे तो तू उस सुंदरी के वस्त्रों को उड़ाना मत, तू उसके वस्त्रों को विकृत मत करना। और यदि वो थकी हुई तुम्हें दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना तथा उसके होठों और कमल जैसे मुख की उसकी मलिनता को भी मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रही हैं कि यदि तुम्हें आगे बढ़ने में कोई कृषक स्त्री, कोई किसान की स्त्री खेतों में काम करती हुई थकी हुई दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना हो। कह रही हैं कि कोई कृषक या स्त्री खेतों में काम करती हुई थकी हुई दिखाई दे तो उसे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाना। और यदि कोई बादल आकाश में उड़ता हुआ तुम्हें दिखे तो उसे उड़ाकर ले आना और वहाँ छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए मैंने आज आपको चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां ये 5 पद पढ़ाया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो छंद है ये मंदाक्रांता है। रस वियोग रस है, इसमें विशेषकर वियोग रस ही है। और अलंकार मानवीकरण है, कहीं कहीं उपमा अलंकार है, लेकिन जो मुख्य अलंकार है वो मानवीकरण है। ठीक है, बाकी आगे का मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें इतना ही। थैंक यू।